दान का स्वरूप। एक दिन भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद वीणा पर हरि का योगासन करते हुए ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कुछ ब्राह्मण अत्यंत खिन्न और उदास अवस्था में बैठे थे। उन्हें दुखी देखकर नारद जी ने पूछा, पूज्य ब्राह्मण देवो, आप सब इस प्रकार उदास क्यों हो रहे हो? कृपया मुझे अपने दुख का कारण बताइए। संभवतः मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, मुनिवर, एक दिन सौराष्ट्र के राजा धर्मवर्मा ने आकाशवाणी सुनी जिसमें एक श्लोक बताया गया। राजा को दान विषयक इस श्लोक का कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया। उन्होंने देवी वाणी से इसका अर्थ समझाने की प्रार्थना की, किंतु उसने कृपा नहीं की। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो विद्वान मुझे इस श्लोक का यथार्थ अभिप्राय समझा देगा उसे मैं 7 लाख गायें, इतनी स्वर्ण मुद्राएं तथा गांव पुरस्कार में दूंगा। और देवर्षि, इस श्लोक के अत्यंत गूढ़ होने के कारण कोई भी विद्वान राजा को इसका अर्थ न समझा सका। हम भी इसकी व्याख्या करने के लिए राजप्रसाद में गए थे, पर हम भी असफल हुए। राजा से क्षमादान पाने के बाद अपना समूह लेकर वापस आ गए। हमारी खिन्नता का कारण यही है। धर्मवर्मा बोले, ब्राह्मण देव, ऐसा आश्वासन तो मुझे अनेक विद्वानों ने दिया, किंतु कोई भी संतुष्ट न कर सका। यदि आप मेरा पूर्ण समाधान कर सकें तो मैं आपका अत्यंत आभार मानूंगा। नारद जी ने निवेदन किया, राजन, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि दान के 2 हेतु या प्रेरक भाव होते हैं, श्रद्धा और शक्ति। दान की श्रेष्ठता उसकी अधिकता पर निर्भर नहीं करती, अपितु यदि न्याय से उपार्जित धन श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति दान के रूप में दिया जाए तो वह थोड़ा होने पर भी भगवान की पूर्ण प्रसन्नता और अनुग्रह का कारण होता है। दान के 6 अधिष्ठान होते हैं जिनके आधार पर वह स्थिर होता है। वह धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। दान के 6 अंग होते हैं, दाता, प्रतिग्रहिता, दान लेने या स्वीकार करने वाला, शुद्धि, धर्मयुक्त देह वस्तु, देश और काल। दान के 2 फल होते हैं, ये लोक और परलोक। इस लोक में अभ्युदय या उन्नति या परलोक में सुख और कल्याण। दान 4 प्रकार के होते हैं, ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। प्याऊ, बाग बगीचे, तालाब, बावड़ी, विद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, अनाथालय के निर्माण आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए किया गया दान चिरस्थायी या नित्य होने के कारण ध्रुव कहलाता है तथा वो दान ही सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जो दान संतान, विजय, सफलता और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन किया जाए उसे त्रिक कहते हैं। ये पुत्रेषणा, वित्रेषणा और लोकेशना, इन 3 ऐषणाओं की पूर्ति के लिए किए जाने के कारण त्रिक कहलाता है। जो दान काम्य पदार्थों के लिए किया जाए उसे काम्य कहते हैं। जो दान विशेष अवसर के उपलक्ष्य में विशेष कर्म और गुणों को देखते हुए अग्निहोत्र के बिना किया जाए वह नैमित्तिक कहलाता है। दान के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम कोटि के पदार्थों का दान उत्तम, मध्यम कोटि के पदार्थों का दान मध्यम और कनिष्ठ कोटि के पदार्थों का दान कनिष्ठ कहलाता है। दान देकर पछताना, कुपात्र को दान देना और श्रद्धा के बिना दान देना, ये 3 कार्य दान के नाशक है, क्योंकि इनके कारण किया कराया दान भी निष्फल होता है। धर्मवर्मा व्याख्यान को सुनकर गदगद हो उठे। वे बोले, मुनिवर, मुझे लगता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं है। मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना परिचय दीजिए। नारद ने तब कहा कि हे राजन, मैं देवर्षि नारद हूं और इस श्लोक के व्याख्यान के पुरस्कार के रूप में आप मुझे जो भूमि आदि संपत्ति देना चाहते हैं उसे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखता हूं। आवश्यकता पड़ने पर मैं उसे आपसे वापस ले लूंगा। और यह कहकर वे वहां से चल दिए और रेवतक पर्वत पर आकर विचार करने लगे। यदि कोई योग्य ब्राह्मण मिल जाए तो मैं यह भूमि आदि संपत्ति उसे दे दूंगा। तब उन्होंने 12 प्रश्न तैयार किए और उन्हें गाते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनके प्रश्न ये थे,
मातृकाएं क्या है और कितनी है? 25 तत्वों से बना विचित्र घर कौन सा है? अनेक रूपों वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला कौन जानता है? संसार में विचित्र कथाओं की रचना कौन करता है? समुद्र में सबसे बड़ा ग्राहक कौन सा है? 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन से है? चारों युगों के आरंभ के दिन कौन से है? 14 मनवंतरों का प्रारंभ किस दिन हुआ था? सूर्य देवता पहले पहल किस दिन बैठे थे? प्राणियों को कृष्ण सर्प की तरह पीड़ित करने वाला कौन है? इस महान विश्व में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? और 2 मार्ग कौन से है? उपयुक्त प्रश्नों को पूछते हुए नारद जी सर्वत्र भ्रमण किए, किंतु कभी भी उन्हें उनका उचित समाधान प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वे कलाप नामक गांव में पहुंचे, जहां 84,000 ब्राह्मण नित्य प्रति विद्याध्ययन, अग्निहोत्र और तपस्या आदि में रत रहते थे। वहां भी उन्होंने अपने प्रश्नों को दोहराया। देवर्षि के प्रश्न सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, मुनि, आपके प्रश्न बालकोचित है। हम में से जिसे आप छोटा और मूर्ख समझते हैं, उसे से यह प्रश्न पूछ लीजिए, वो आपको अवश्य उत्तर देगा। यह सुनकर देवर्षि नारद ने एक बालक की ओर संकेत किया। उसका नाम सूतनु था। उसने उठकर देवर्षि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, इन प्रश्नों का उत्तर देना मैं अपने लिए विशेष गौरव का विषय नहीं समझता, किंतु आपको मेरे गुरुजनों के प्रति संशय न हो, इस दृष्टि से इनका उत्तर देना आवश्यक ही है। अच्छा सुनिए, पहले सवाल का उत्तर है ओम और अ आ आदि 42 अक्षर की मात्राएं है। 25 तत्वों यानी पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति तथा पुरुष से बना घर यह शरीर है। बुद्धि ही अनेक रूपा वाली स्त्री है, किंतु जब इसका संबंध धर्म से जुड़ जाता है तब यह एक रूप हो जाती है। पंडित ही विचित्र कथाओं के रचयिता है। इस संसार समुद्र में लोभ ही महाग्राह है। 8 प्रकार के ब्राह्मण है। मात्र ब्राह्मण, क्षोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि। उनके लक्षण इस प्रकार के हैं। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, किंतु उनके गुणों से युक्त न हो, आचार और क्रिया से रहित हो, वह मात्र कहलाता है। जो वेदों से पारंगत हो, आचारवान हो, सरल स्वभाव, शांत प्रकृति, एकांत सेवी और दयालु हो, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो वेदों की एक शाखा का 6 अंगों और श्रोत विधियों के सहित अध्ययन करके अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और परिग्रह इन 6 कर्मों में रत रहता हो, उस धर्मविद ब्राह्मण को क्षोत्रिय कहते हैं। जो ब्राह्मण वेदों और वेदांगों के तत्व को जानने वाला, सूतात्मा, पाप रहित, क्षोत्रिय गुणों से संपन्न, श्रेष्ठ और प्राज्ञ हो, उसे अनुचान कहा गया है। जो अनुचान के गुणों से युक्त हो, नियमित रूप से यज्ञ और स्वाध्याय करने वाला हो, यज्ञ शेष का ही भोग करने वाला हो, उसे शिष्ट जनों ने भ्रूण की संज्ञा दी है। जो समस्त वैदिक और लौकिक ज्ञान प्राप्त करके आश्रम व्यवस्था का पालन करे, नित्य आत्मवश रहे, उसे ज्ञानियों ने ऋषिकल्प नाम से स्मरण किया है। जो ब्राह्मण ऊर्ध्वरेता, अग्रासन का अधिकारी, नियमित संयमित आहार करने वाला, संचय रहित, शाप देने और अनुग्रह करने में समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ हो, उसे ऋषि की पदवी दी गई है। जो कर्मों से निवृत्त हो, संपूर्ण तत्व का ज्ञाता हो, काम क्रोध से रहित हो, ध्यानस्थ, निष्क्रिय और दांत हो, मिट्टी और सोने में संभाव रखता हो, उसे मुनि के नाम से सम्मानित किया गया है। आपके 7वें सवाल का उत्तर है, सत्ययुग का आरंभ कार्तिक शुक्ल नवमी को, त्रेतायुग का आरंभ वैशाख शुक्ल तृतीया को, द्वापर का माघ कृष्ण अमावस्या को और कलयुग का प्रारंभ भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी को हुआ था। अतः ये तिथियां ही युगों की आदि तिथियां है। आपका 8वां सवाल था, उसका उत्तर है स्वयंभू आदि 14 मनवंतरों की आदि तिथियां क्रम से अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या, पौष शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण शुक्ल अष्टमी, आषाढ़ी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा तथा ज्येष्ठ पूर्णिमा है। भगवान सूर्य सबसे पहले माघ शुक्ल सप्तमी को रथ पर आरूढ़ हुए। आपका 10वां सवाल था, उसका उत्तर है जो सदा मांगता रहता है
वही प्राणियों का उद्वेजक है। सबसे अधिक बुद्धिमान और दक्ष मनुष्य वही है जो मनुष्य योनि का मूल्य समझकर उसके द्वारा पूर्ण मोक्ष को सिद्ध कर ले। और आपके आखिरी सवाल का उत्तर है, दो मार्ग है, अर्च मार्ग और धूम मार्ग, देवयान और पितृयान। विद्वान बालक सुनतु के इन उत्तरों से पूर्णतया संतुष्ट होकर देवर्षि नारद धर्मवर्मा से प्राप्त भूमि और संपत्ति बालकों को भेंट करके सानंद ब्रह्मलोक चले गए। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।